नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। बीते 28 जनवरी 2025 की प्रातःकाल 7:18 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान मित्र राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि देवगुरु बृहस्पति की अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 तारीख तक यानी 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शुक्र का अपनी उच्च राशि से गोचर करना आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत आने वाले 124 दिनों में आपके जीवन काल में बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो ऐश्वर्य, सौंदर्य, आकर्षण, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन पर इनका विशेष प्रभाव होता है। शुक्र की मजबूती जातक के जीवन काल में सुख सुविधाओं से लैस एक वैभवशाली जीवन की ओर इशारा करता है। ठीक इसके विपरीत जब शुक्र कमजोर हो जाते हैं तो जीवन काल में सुख सुविधाओं की, वैभव की कमी हो जाती है। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो गोचर कुंडली में शुक्र अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही क्या, क्योंकि जब भी कोई ग्रह उच्च राशि से गोचर करता है तो अति बलवान होकर परिणाम प्रदान करता है और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। फलतः शुक्र का यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है, आपके लाभ भाव में। और शुक्र आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके फर्स्ट हाउस और आपके 6 हाउस के लॉर्ड बनकर। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान शुक्र जहां एक तरफ आपके जीवन काल में धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे, धन आगमन की स्थिति, धन संचयन की स्थिति को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी कोई अधूरी इच्छा, कोई ऐसी अभिलाषा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उसे भी पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी और आपका स्वरूप बड़ा ही आकर्षक होगा, जिससे लोग अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका सौम्य स्वभाव और आपकी क्वालिटी भी इस समय आपके जीवन काल में आपके इम्पोर्टेंस को बढ़ाएगी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र या पारिवारिक जीवन या फिर धार्मिक क्षेत्र, हर जगह आपका इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है। परिवार के मध्य भी अगर कोई अनबन उत्पन्न हो गई थी पूर्व में, तो फिर से एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको मिलेगा और आपके घर परिवार का वातावरण काफ़ी हद तक अनुकूल रहने वाला है, सुखमय रहेगा। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, समर्पण की भावना और प्रेम की भावना मजबूत होगी। अगर देखा जाए तो कोई नया घर खरीदने के लिए, नया वाहन या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके घर परिवार के मध्य कोई मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक कृत्य की रूपरेखा तैयार हो सकती है और आपकी वाक शक्ति अर्थात आपकी वाणी और आपका पर्सनैलिटी हर किसी को प्रभावित तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ लाभ के भी कई अवसर आपको प्रदान करने वाला है। बाकी आप अपनी इंटेलिजेंसी से विशेष पॉपुलर होंगे। भौतिक सुख साधनों के दृष्टिकोण से भी समय को हर प्रकार से फेवरेबल कहा जा सकता है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान तमाम प्रकार की सुख संपन्नता, समृद्धि सब कुछ आपके जीवन काल में मजबूती से देखी जाएगी। एवं यह समय यात्रा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। खास करके अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के लिए या फिर
विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर अगर आप काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले उत्तरोत्तर मजबूत होती चली जाएगी। अगर आप चाहें तो इस गोचर काल के दौरान किसी नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं, खास करके व्यापार की शुरुआत। बाकी शासन प्रशासन से, राज्य से आपको लाभ मिलेगा। लाभ के साथ साथ मान सम्मान मिलेगा और कहीं ना कहीं विपरीत लिंग का सपोर्ट भी आपको ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। चाहे आप एक स्त्री हो या फिर पुरुष। अगर आप एक पुरुष हैं तो स्त्रियों का सहयोग और स्त्री हैं तो पुरुषों का सहयोग आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। एवं आपके जीवन साथी के माध्यम से भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। जैसे या तो जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभ के रूप में तब्दील हो सकती है या फिर उनका सहयोग कोई बड़ा प्रॉफिट आपको प्रदान करेगा, जिससे न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी बल्कि आपके मन में एक प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। साथ ही साथ शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 5वें घर को एक्टिव कर रहे हैं। फलतः आपके स्वभाव में विनम्रता, शालीनता तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आप अपनी विद्वता, अपनी प्रतिभा और अपने गुणों के चलते लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनेंगी और ईश्वर के प्रति भी आपकी आस्था पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अचानक ही या तो आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिलेगा। बाकी संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता थी, वह चिंता दूर हो जाएगी और कम मेहनत में लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय बढ़िया है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर समय आपको मिल नहीं सकता। और उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखी जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र का आपके लाभ स्थान से उच्च राशि से गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा, हर प्रकार से प्रॉफिटेबल। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं? तो शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए और हो सके तो शुक्रवार के दिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और आसपास कोई देवी का मंदिर है तो देवी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें, उनकी आराधना करें और एक लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित करें। यह समय आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।